समर्पित जीवन का अर्थ क्या है? समर्पित जीवन का अर्थ क्या है? सीमा देवी बोलो। जिस श्रीमत से इधर उधर दाएं बाएं नहीं होना, श्रीमत पे एक्यूरेट चलना, ये समर्पित। श्रीमत जो बाबा कराए वो ही करना। बाबा जो कहे जो कराए हमें वही करना है। समर्पित का मतलब होता है कि मैंने अपने आप को ऐसा समर्पण करना है कि जैसा मुझे उनकी तरफ से कहा जाएगा मुझे वैसा ही करना है। टोटल सरेंडर। हाँ, टोटल। तो सरेंडर का मतलब यही है कि अब मुझे अपनी मन मत बीच में मिक्स नहीं करनी है, किसी और की मत उसके बीच में मिक्स नहीं करनी है। यह है समर्पित जीवन का अर्थ। हम समर्पित हो गए हैं। अब इसके लिए हमारी जो बाबा की भाषा है, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जहां सुलाएंगे, जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, तो इसको कहा जाता है हमारा समर्पित जीवन। तो हमने परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करना है या किया है। हम कैसे करें, हम उसके लिए बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हम ऐसे हैं, चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे हम ऑफिस में रहते हैं, चाहे हम ब्रह्मा कुमारीज में सरेंडर हैं, वो समर्पित है। तन मन धन से समर्पित परमात्मा की डायरेक्शन पर हमने इस तन को यूज करना है, मन को यूज करना है और धन को यूज करना है, तब हम हैं समर्पित। कहीं भी हम अपनी मन मत यूज नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है समर्पित जीवन। दूसरा प्रश्न है ज्ञान का महत्व। समर्पित जीवन में ज्ञान का महत्व, कुछ बोलना चाहेगा? ज्ञान का महत्व का मतलब है कि परमात्मा ही एक ज्ञान का सोर्स है और उसने जितना भी ज्ञान हमें देना था वो दे रहे हैं और हमने उसको महत्व देना है कि उससे बड़ा कोई है नहीं, उससे अच्छा कोई है नहीं, उसको मैंने अपने जीवन में लाना है। जैसे कहा गया था एक लाख की एक बात, याद है सबको? 1 लाख की एक बात। जी। हाँ, बताए, कौन बता सकता है 1 लाख की एक बात? एक व्यापारी था, एक राज्य में एक पर्ची लेके आया था, उसमें बात लिखी हुई थी, थॉट्स लिखे हुए थे। तो उस पर्ची का एक पर्ची का मोल था 1 लाख रुपए। ठीक बात है, क्योंकि आपका आवाज समझ में ठीक नहीं, हल्का थोड़ा कम है, तो मैं इसको कहानी समझ में आ गई, आपको मालूम है और भी भाई बहनों को मालूम है, परंतु मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि 1 लाख की एक बात बेचने वाला व्यापारी आ गया। तो राजा के पास मैसेज गया कि एक व्यक्ति है, कई दिनों से घूम रहा है, 1 लाख की एक बात, 1 लाख कोई भी खरीद नहीं पा रहा। तो राजा ने कहा चलो जाओ एक बात खरीद के ले आओ। तो राजा बेचता है उनको, 1 लाख की वो एक बात खरीद के लाते हैं, वो पर्ची ला करके राजा को दे देते हैं। राजा उस पर्ची को खोलता है, उस पर लिखा होता है पहले सोचो फिर करो। कहते 1 लाख रुपए में यही दिया, चलो अब ले आए हैं तो ठीक है, अब इसको 1 लाख की है तो इसको बड़ा बड़ा लिखवा कर मेरे कमरे में लगा दो, मेरे बेडरूम में इसको बड़ा बड़ा सुंदर तरीके से लिखाकर इसको लगा दो। अब उसको लिखवा के लगा दिया गया। अब उनके जो है ना, जो डॉक्टर वेद हैं, राजवेद, वो आते हैं और वो जब उनको दवाई देने लगते हैं और वो उसको पढ़ते हैं और उनके हाथ कांप जाते हैं और वो दवाई गिर जाती है। राजा के सामने कुछ भी ऐसा गलत होना मौत का दंड होता है। तो उसने राजा से माफी मांगी कि मुझे क्षमा करे। राजा ने कहा कि मैं क्षमा तो कर रहा हूं, पर तो हुआ क्यों ये तो बताओ, हुआ क्या कि दवाई गिर गई, कहां चला गया तुम्हारा ध्यान? तो उसने कहा महाराज मैंने ये लाइन पढ़ी, इस लाइन पे लिखा है पहले सोचो फिर करो। तो मैंने सोचा
फिर दोबारा उन्होंने माफी मांगी कि मैं अब जो बता रहा हूं उससे मुझे जीवन दान के दो। तो राजा ने कहा ठीक है, आपको जीवन दान दिया, बताओ। तो फिर राजा उसने बताया कि महामंत्री जी ने मुझे कहा था कि इनको स्लो पॉइजन दे दो, धीरे धीरे आप इनको पॉइजन दे के राजा को मार देंगे तो मैं राजा बन जाऊंगा, आप राजवेद के साथ साथ राजमंत्री भी बना दूंगा, मंत्री भी बना दूंगा, महामंत्री भी बना दूंगा। तो मैंने सोचा इतने अच्छे राजा का भी वो नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैंने ये पॉइजन गिरा दिया। तो मतलब राजा को समझ में आया कि वाकई में ये तो 1 लाख की बात है, यदि आज ना लिखी होती तो मेरा जीवन चला गया होता। मतलब बात को, ज्ञान को जब हम महत्व देते हैं तो हमारे जीवन में उसको धारण करना, लाना सहज हो जाता है। तीसरा है सेवा और ज्ञान का संबंध। जो हमारी सेवा है और जो हमें ईश्वर द्वारा ज्ञान मिल रहा है उनका संबंध, उसके लिए बाबा ने हमें बड़ा सीधा सा रास्ता दिया है। बच्चे, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुमने क्या करना है? देना है। सबको देना है, ये सेवा है। जो तुम्हें मिल रहा है वो देना है, ये सेवा है। इसको हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। कौन बताएगा 3 प्रकार? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा दे सकते हैं। तो हमने तीनों प्रकार से ये देना है। और हम देना भी, द्वारा भी। देने वाले को कहा जाता है दानी। तो दानी, महादानी और वरदानी, इसके बारे में कौन बता सकता है? दानी कौन होते हैं? दानी वो जो एक बार बोल के दे दिया। दानी वो एज ए, जैसे एक स्टूडेंट खड़ा, टीचर आता है, स्टूडेंट को कहता है खड़े हो जाओ, पढ़ो, वो पढ़ करके सुना रहे हैं, या टीचर भी इसी प्रकार से पढ़कर सुना दे, तो वो हो गया दानी। और महादानी कौन होता है? जो, महादानी, हाँ बोलो। महादानी वो जो करके दिखाए। नहीं, अनुभव सहित, अनुभव को पढ़ के उसका अनुभव सहित उनको बताए, समझाए, वो होता है महादानी। और उसके बाद थर्ड होता है वरदानी, जो अपने स्वरूप में लाके दिखाए। अपने स्वरूप में लाके दिखाए, प्रैक्टिकल करके दिखाए उनके जीवन में। जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था, किसी को हम हलवे का एक रेसिपी दे दे, हलवा बना लेना, वो हलवा तो बना लेगा परंतु पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। आपने अनुभव सहित उसको समझा दिया, हो सकता है थोड़ा बन जाए। और यदि आपने उसको अपने पास खड़ा करके हलवा बनवा दिया तो वो वरदानी स्टेज है। तो सेवा में हमें तीनों प्रकार से सेवा करनी है, और जितनी हमारी अवस्था होगी उस प्रकार से हम सेवा कर पाएंगे। तो सेवा और ज्ञान का, ज्ञान को महत्व देते हुए और सेवा को भी उतना ही महत्व देना है। सिर्फ ज्ञान लेना नहीं, सेवा देनी भी है, और बैलेंस रखना है दोनों में। सेवा और ज्ञान का संबंध हो गया। इसके बाद विचारों का आदान प्रदान और एकता। विचारों का आदान प्रदान, क्योंकि हमारे को आपस में हम समर्पित हो गए हैं, हमने उसको देखना है कि हम आपस में बैठकर विचारों का आदान प्रदान कर सके। क्योंकि जितना हमारा परिवार, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उस परिवार में यदि हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो हम एकता नहीं ला सकते। मैं सारी बातें अपनी बुद्धि में समेटे रहूं, सारी बातें अपनी बुद्धि के अंदर समेट कर रखूं और उनको किसी के साथ शेयर नहीं करूं, तो क्या रहेगा? वो कुंठा बन जाएगी। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है और मैं उसको अपने अंदर छुपा के रखूंगा, तो नेचुरल बात है वो गांठ बनती जाएगी। वो गांठ मेरे व्यवहार को खराब करेगी और मेरा व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं हो सकेगा। तो हमारा जो परिवार है वो गड़बड़ हो जाएगी।
तो इसलिए विचारों का आदान प्रदान करना है। जो भी विचार आए हैं, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई हैं या मन के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आई हैं, उन फीलिंग्स को शेयर करना है, अच्छी भी और खराब भी। अच्छी से हमारे संबंध अच्छे बनते हैं और खराब बताने से, खराब भी वर्ड आपस में शेयर करने से समझ में आ जाता है कि ये गलती है और उस गलती को वो ठीक कर सकता है। तो उससे भी हमारा वातावरण फिर से अच्छा बन जाता है। तो इन बातों को हमें ध्यान देना होता है। छठा है ईश्वरीय प्रेरणा। परमात्मा आकर हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं, हमें जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सतगुरु के रूप में परमात्मा आकर हमें जो प्रेरणा देते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उसको भी हमने अपने जीवन में एकदम अच्छी तरह से लाना है, उसी पर ही हमको चलना है। तो जब हम इन सब बातों को देखेंगे तो सतगुरु की जो प्रेरणा है ना, वो वंडरफुल है। वो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, ना दुख लो ना दुख दो, सुख लो और सुख दो। ये बातें बड़ी वंडरफुल है, सारे ज्ञान का एकदम सार है, जो निचोड़ रूप में हमें देते, क्योंकि इससे हम अपने कर्मों पर अकर्म का खाता बना सकते हैं, इसको हम स्मृति में रखेंगे। और दूसरा, हमें अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए बड़ा सहज बना देता है, बड़ा सहज, एकदम सहज बना देता है। ये बात हमें दुखी नहीं होने देती, ये बात की स्मृति हमें कभी भी दुखी नहीं होने देती। तो मुक्ति के लिए भी ये बात हेल्पफुल है और जीवन मुक्ति के लिए भी ये बात हेल्पफुल है। अच्छा, सत्य की खोज में सहभागिता। परमात्मा आकर हमें सत्य दे रहे हैं, सत्य ही बता रहे हैं, गॉड इज ट्रुथ। सिवाय परमात्मा के कोई भी हमें सत्य बता नहीं सकता। स्वयं परमात्मा आकर सत्य दे रहे हैं, अब हम उसके खोजी बने, अर्थात उसको अच्छी तरह अपने जीवन में लाएं। और जीवन में लाने के बाद सहभागिता कैसे होगी? हम हर एक तक पहुंचाने में सहयोगी बने। सहभागिता हमारी, परमात्मा आए हम सबको सत्य समझाने के लिए, और परमात्मा के सत्य को हमने समझकर सबको समझाना है। अब परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं कहां तक जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा तो मेरा भाग्य बनेगा, तुम बताओगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुमने अपना भाग्य बनाना है, इसलिए तुमने सारे संसार को समझाना है। इस जिम्मेवारी को आपने लेना है। हर एक आत्मा तक आपने ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का काम करना है, ताकि सारी दुनिया जो सत्य को चाह रही है, सत्य की खोज में भटक रही है, उस सत्य की खोज में आपने सहभागिता करनी है, उन्हें उसका अधिकार दिलाना है। तो परमात्मा आकर हमें सेवा की तरफ कहते भी, आपका भी काम है, आपने उनके लिए इष्ट देव बनना है। आप उनके क्या बनेंगे? इष्ट देव, जिनको आप देंगे। सीमा देवी को कुछ बोलना है इसमें? जी भाई जी, हमें तो लग रहा है कि सबसे बड़ा सत्य वो है कि एक आत्मा को परमात्मा से मिला देना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सत्य परमात्मा है, सारे उस परमात्मा को खोज रहे हैं। हम उस किसी भी आत्मा को परमात्मा से मिला दे तो हमने उसके अंदर उसको सहभागिता दे दी, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ, और तो कोई ट्रूथ है ही नहीं। परमात्मा ही सत्य दे सकता है, कोई सत्य और दे नहीं सकता। तो इस प्रकार से जब परमात्मा के सत्य से हम उनको रूबरू करा दे, मिला दे, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही हमको करना है, क्योंकि वो बताने की योग्यता हमने अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि बाबा कहते बिना सेवा के आप राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनना है, समर्पित हुए हैं, तो नेचुरल है कि हम फिर कुछ करें भी सही ना। तो हमारा समर्पण तभी है जब हम
बाबा की प्रेरणा के आधार पर सारे विश्व की आत्माओं को उनका अधिकार दिलाने में सक्षम हो, अधिकार दिलाने में सहभागी बने। और किसी को कुछ बोलना है? अब बाप कहते हैं, बाबा की मुरली के शब्द है, अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो। भक्ति में सुनते वे राइट है या मैं जो सुनाता हूं वो राइट है? ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। जो बाबा सुनाते हैं वो राइट है। ये बाबा ने 6 अप्रैल 2004 को कहा था। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।